मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त कर दिया और भगवत धाम को प्राप्त करा दिया। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा निवासिनी सप्ताहों अपनी धन्य कृष्ण लोक धन प्रदा। धन्य है वह भागवत की कथा जिसको श्रवण करने से पापी पाप मुक्त हो जाता है और प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है और भगवत धाम प्राप्त हो जाता है। सबके देखते देखते सभी श्रोता वहां पर बैठे हुए थे। सबके देखते देखते ऊपर से एक विमान आया। भगवान के पार्षद उस विमान में बैठे हुए थे। विमान ऊपर से आया, धरती पर रुका। धरती पर रुका, पार्षदों ने कहा बैठिए। अब वह धुंधुकारी रथ में बैठने लगा और रथ में बैठते ही रथ उस धुंधुकारी को भगवत धाम ले गया। अब जैसे ही धुंधुकारी भगवत धाम पहुंचा, वैसे गोकर्ण जी महाराज ने रोका उन पार्षदों को। जैसे चले वो पार्षद गोकर्ण को धुंधुकारी को लेकर, तो गोकर्ण जी महाराज ने उनको रोका। अरे भाई रुको। वो रुके यत्रैव बहवै सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्युतः। गोकर्ण जी महाराज कहने लगे कि हे भगवान के पार्षदों, यहाँ पर हजारों लोग बैठे हुए हैं, सभी ने कथाएं सुनी। जितने भी यहाँ पर बैठे हैं सबने 7 दिन लगातार कथा को श्रवण किया है, बराबर कथा का रसपान किया है। तो आप हमें ये बताइए कि अकेले धुंधुकारी के लिए ही विमान कैसे आया है, जबकि कथा की तो ऐसी महिमा बताते हैं कि जो एक बार कथा सुन ले उसको भगवत धाम प्राप्त हो जाता है। लेकिन तुम तो अकेले धुंधुकारी को ही लेकर के जा रहे हो। ये प्रजा जो बैठी है, जो ये लोग बैठे हैं, इन्होंने सबने कथा सुनी है, फिर ये क्यों नहीं जा रहे? इनके लिए विमान क्यों नहीं आया? तब भगवान के पार्षद कहने लगे कि हे गोकर्ण जी महाराज, सौनक से भेद फल भेदो अत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वैर्नः तथा मननं कृतं फल भेदस्ततो जातो भगवान्नादपि मानवः। भगवान के पार्षद कहने लगे कि हे गोकर्ण जी महाराज, हाँ मैं मानता हूँ कथा तो सबने सुनी, जितने भी यहाँ पर बैठे सबने ध्यान पूर्वक कथा सुनी, सही बात है। कथा का अमृत पान केवल धुंधुकारी नहीं किया, सबने किया। लेकिन कथा सुनने में थोड़ा भेद है। भेद क्या है? कथा तो सभी ने सुनी, लेकिन मनन पूर्वक कथा का अमृत पान केवल धुंधुकारी ने ही किया है। कथा जो असलियत में सुनी है ना, वो केवल धुंधुकारी नहीं सुनी तो है सबने, लेकिन उसके सुनने में भेद है। भेद क्या है कि कुछ तो कथा में आते हैं टाइम पास करने के लिए, कुछ आते हैं कि चलो भैया यहाँ खाली पे बेकार भली, कुछ आए आकर के सो जाते हैं, कुछ एक दिन आए तो दूसरे दिन छुट्टी कर लेते हैं, और कोई 6 दिन लगातार आयो और 7वें दिन रह गए, है ना। कुछ कैसी कैसी भावनाओं के साथ आते हैं। कोई आता है कि भैया भागवत जी में जा रही हूँ, कछ ना कछ मेरे बहू के बेटा ही है जाए, ऐसी भावनाओं के साथ आती है। कुछ ऐसी भावना लेकर के मत आओ, निस्वार्थ भाव से कथा आ गए। वो जो धुंधुकारी था, धुंधुकारी वास्तव में तो धुंधुकारी को प्रेत योनि से छुड़ाने के लिए कथा कही जा रही है, समझ गए? ऐसे ही आप सबकी मुक्ति के लिए कथा सुनाई जा रही है। ऐसा ना हो विमान आ जाए तो आधे लोग कि हम ना जा रहे, हमारे बालक हो रही है। ऐसे भी तो बैठे होंगे बहुत से, है ना। तो सुनने में भेद हो जाता है। कथा में आते हैं कुछ लोग कवि देखने के लिए आते हैं, बस
कुछ लोग कमी देखने के लिए आते हैं, कुछ लोग टाइम पास करने के लिए आते हैं, लेकिन वास्तव में कथा धुंधुकारी ने सुनी अपनी मुक्ति के लिए। इसलिए केवल एक विमान आया है और धुंधुकारी के लिए आया है। अब गोकर्ण जी महाराज ने जब सुना और सब भक्तों ने भी ऐसा सुना तो भक्त बहुत निराश हो गए। भगवान के पार्षद उसको लेकर के चले गए, लेकिन जब भगवान गोकर्ण जी महाराज ने भक्तों को निराश देखा तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा, आप निराश मत हो, आपको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब की बार तो गोकर्ण धुंधुकारी को भगवत धाम प्राप्त हुआ है, लेकिन अगली बार श्रावण मास में मैं कथा कहूंगा और आप सबके कल्याण के लिए कहूंगा। तो आप निराश होने की जरूरत ना, आपका विमान आएगा और सबको तैयार है सर? अच्छा हाथ उठाओ, कौन कौन तैयार है? हाँ अभी 2-4 रह रही है, बड़ी बड़ी ज्यादा रह रही है, क्योंकि मूल से प्याज ज्यादा प्यारी होएगा तो बड़ी बड़ी रह गई है कच्ची। अब के जाना है ना सबको, अब के सबके लिए विमान आएगा, सबको जाना। तो अगली बार गोकर्ण जी महाराज ने श्रावण मास में सबके कल्याण के लिए, सबको भगवत धाम पहुंचाने के लिए कथा का आयोजन किया और उस कथा में सभी समाज जो पहले था उससे भी अधिक आए, और जब उससे भी अधिक आए तो 7 दिन की उन्होंने कथा सुनी तो सभी के लिए विमान आए, सभी के लिए विमान आए और सभी लोग विमानों में चढ़ गए। और तो और आपके तो विमान भगवान के पार्षद ही नहीं, भगवान भी खुद साथ आए, गोविंद भी साथ आए और सबको रथ में बिठा करके, विमान में बिठा करके अपने धाम ले गए। बोले वृंदावन हरिलाल की जय। ऐसे हैं भगवान, ऐसी कृपा होती है गोविंद की। कहा है कि सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, ये कथा सबका भला करने वाली है। कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद कहे तद ग्रह तीर्थ रूपम ही वस्तां पापनाशनम। जिस घर में भागवत जी की कथा होती है, जो नित्य प्रति भागवत जी का स्वाध्याय करते हैं, उस घर को तीर्थ समझना चाहिए। उसको तीर्थों पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं, उसका घर ही तीर्थ बन जाता है। उस घर में निवास करने वाले प्राणी जितने भी हो, सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं, कितने भी पाप उन्होंने पहले किए हों, लेकिन फिर अगर उनको छोड़ करके अगर श्रीमद् भागवत जी का स्वाध्याय करने लगे तो जितने भी पाप अब तक ये सब नष्ट हो जाते हैं। दुर्लभ है कथा लोके श्रीमद् भागवतो भव। देखिए संसारी प्राणी के लिए श्रीमद् भागवत की कथा सुनना बड़ा दुर्लभ है। उसके पूर्व जन्मों के जब शुभ कर्म संचित हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तब उनके प्रभाव के कारण कहीं आपको कथा सुनने को मिलती है। कितने दादरी में लोग रहते हैं, कितने लोग रहते हैं, बहुत लोग रहते हैं, लेकिन सबके पल्ले नहीं पड़ेगी, सबको सुनने को नहीं मिलेगा। जिसने भी थोड़े थोड़े पुण्य कर्म किए हों, अब किए हों, पूर्व जन्मों में किए हों, वो शुभ कर्म जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उनका प्रभाव थोड़ा बढ़ जाता है, और उन पुण्य कर्मों के प्रभाव के कारण ही आज आपको कथा सुनने को मिल रही है। भागवत जी का अर्थ है भागवत, 4 अक्षर हैं, है गे वे ते। भागवत ऐसे होता है भक्ति, जैसे ज्ञान, वैसे वैराग्य और तैसे त्याग। जब ये चारों चीजें हमारे अंदर होती है ना, तब भगवत धाम प्राप्त होता है। और ये उन चारों ही चीजों को देने वाली है। भक्ति प्रदान कराती है हमको भागवत जी, ज्ञान देती है हमको भागवत जी, वैराग्य प्रदान कराती है भागवत जी, और त्याग करना सिखाती है भागवत जी।
इसमें